So continuing with the fifth question of exercise 8.4, थर्ड और फोर्थ होमवर्क था, सेम तरीके से सॉल्व करना था. ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है. अगेन इसके डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट होना मुश्किल है, और हमने देखा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. देखो एग्जाम में तुमको अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे क्या डिफरेंस है ये सब डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड में सॉल्व करने में. क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि तुमको बोलेगा कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना. तो तुमको ये देख के समझने आने को ना कि ये कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या कौन से टाइप का क्वेश्चन है. ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसके आगे वाली एक्सरसाइज है ये है. इसमें से पता लगाने को ना तुमको आने को ना, ठीक है, तो पहचानना आने को ना किस मेथड से सॉल्व होगा. तो दिस कम्स विथ प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्विंग कि कौन सी इक्वेशन कौन से कैसे सॉल्व कर रहे. तो दैट इज इम्पोर्टेंट, तो इसलिए अच्छे से ध्यान दे के करो. अब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की डिग्री भी ये 2 है, ये टर्म की भी डिग्री 2 है, ये टर्म की भी डिग्री 2 है. तो जितने टर्म्स है सबकी डिग्री 2 है, समझे. तो डिग्री 2 है तो मतलब सेम डिग्री है, सबकी 2 डिग्री है ना, तो मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये है तो इसका मेथड तो अपने को पता है कैसे सॉल्व करते हैं, कल ही करे अपन ने. सबसे पहले क्या करते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं अकेला अकेला, है ना. तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं. तो 2xy को मैंने यहीं रहने दिया, तो पहले तो क्वेश्चन को ही कॉपी करना पड़ता है, तो मैं ये इसी को ही उठा के कॉपी कर ले रहा हूँ सोल्यूशन में अपने. ये लिख लिया अपने सोल्यूशन में. अब मैं क्या करूँगा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स इसको अकेले करने की कोशिश करूँगा. तो 2xy डी वाई को यहीं रहने देता हूँ इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स. ये उधर लेके चले गया मैंने क्योंकि मेरे को डी वाई बाई डी एक्स होना. अब यहाँ पर डी वाई है, यहाँ 2xy, तो ये क्या कर सकता हूँ, इसको नीचे लेके आ सकता हूँ मैं. तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर. या एक काम करो ना, ये ब्रैकेट को खोल ही दो ना. ये माइनस खुला तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये माइनस माइनस वाई प्लस हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर लग जाएगा अपॉन ये 2xy को नीचे ला लो, 2xy को डी एक्स. मैं नेक्स्ट स्टेप में खोलने वाला था लेकिन मैं जान दो इसमें खोल रहा. नेक्स्ट स्टेप में भी माइनस साइन खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. सॉरी, ये डी एक्स हट गया ना यहाँ से, ये डी एक्स नीचे ला लिया और ये 2xy इधर ला लिए. तो अपना डी वाई बाई डी एक्स निकल गया. अपना क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया. अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स निकलता है इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते, है ना. अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये कौन सी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो हम क्या करते हैं इसमें, पुट करते. क्या करते, पुट करते. ठीक है, तो पुट कर रहा हूँ. क्या पुट करते ये भी पता है तुमको. पुट y इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल अपनी मर्जी का ले सकते हो तुम, अपन चला रहे टी एक्स. y इज इक्वल टू टी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स डब्ल्यू एक्स, कुछ भी ले सकते हो तुम, यू एक्स कुछ भी ले सकते हो. अपन y इज इक्वल टू टी एक्स ले रहे, बुक में भी टी दी लिया हुआ है. ठीक है, y इज इक्वल टू टी एक्स ये सब्स्टिट्यूट करते, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते. मतलब ये सब्स्टिट्यूशन लगने वाला है, लगेगा अभी अपने को. लेकिन जब ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू टी एक्स करते तो हम ये इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेते. ये इक्वेशन 2 का क्या लेते हम, डेरिवेटिव लेते. और इसका हमेशा डेरिवेटिव एक ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि y इज इक्वल टू टी एक्स हमेशा ही पुट करोगे तुम, तो डेरिवेटिव लोगे तो हमेशा ये इक्वेशन थर्ड सेम आएंगी हर जगह जो पहले क्वेश्चन में आई थी. प्रोडक्ट रूल से, अब प्रोडक्ट रूल नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट लिख रहा है. ठीक है, क्या आएगा वो, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, हमेशा वही आएंगे. ठीक है, तो इसको अगर तुमने डिफ्रेंशिएट करे तो ये आ जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, इधर का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स वाई का. और देखो ये हमेशा वही आने वाला है, टी एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ टी डी टी बाई डी एक्स. ये हमेशा यही आएगी, है ना. तो ये अपना आ गया डी वाई बाई डी एक्स टी प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3.
अब क्या करते हैं अपन, 2 और 3 का यूज़ करते और 1 में उसको सब्स्टिट्यूट करते, 2 और 3 का यूज़ करते और 1 में सब्स्टिट्यूट करते अपन, है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, क्या करते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स ये भी है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसकी जगह, ठीक है, मतलब ये लिखते और इक्वेट कर देते, ये मतलब आर एच एस लिखते, दोनों के एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिखते। लेकिन जब आर एच एस लिखते अपन, तो उसमें ये ध्यान देते अपन कि वाई की जगह टी एक्स पुट कर देंगे हर जगह। तो ये आर एच एस इसका लिखूंगा, फिर इसका लिखूंगा, तो पहले इसका लिख लेता हूँ। ये हमेशा यहाँ ऐसे आएगा, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ का आर एच एस, यहाँ का आर एच एस में वाई की जगह क्या डालना है, टी एक्स डालना है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, टू है तो टू, एक्स है तो एक्स, अगेन वाई की जगह क्या आ जाएगा, टी इंटू एक्स। ठीक है, अब सब देखो, मैंने 2 और 3 का यूज़ कर किया 1 में, या 1 और 3 के आर एच एस को इक्वेट किया, आर एच एस को इक्वेट किया और वाई इक्वल टू टी एक्स पुट कर दिया, लेकिन उसमें सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर लिया। अब कॉमन निकालते, स्टेप बाय स्टेप ही है ये पूरा, कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कॉमन एक्स स्क्वायर आ रहा, टी स्क्वायर बचा, -1 बचा, यहाँ पर कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो लेकिन एक्स इंटू एक्स क्या हो जा रहा, ये एक्स स्क्वायर हो जा रहा, और टी बच रहा, क्या बचा, टी। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर कितना बचा, टी बचा, और ये यहाँ पर एज इट इज इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज इट इज टी प्लस एक्स डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, अब तुम अगर देखो अच्छे से, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर नीचे भी है, तो ये एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा, उड़ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जब ये कॉमन वॉमन लेके उड़ जाता, ये जो टी पड़ा हुआ है इधर, क्योंकि अब तो अपने को वेरिएबल ही सेपरेट करना है ना, ये टी को इधर लाते अपन, राइट हैंड साइड पे लाते। ठीक है, तो वही करेंगे नेक्स्ट स्टेप में अपन, ये जो टी है इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे। ठीक है, तो अब ये टी को लाते हैं हम राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा टी, अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे, तो एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1, है ना, अपॉन 2t माइनस टी, ये टी को इधर ला लिया हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो t है इसका एलसीएम वगैरह निकालेंगे, यहाँ डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम निकालेंगे तो टी स्क्वायर -1 तो है ही है यहाँ पर, ये जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, 2t चल रहा। अब टी स्क्वायर -2t स्क्वायर, तो मतलब कितना बचा, -t स्क्वायर बचा, क्या बचा, -t स्क्वायर, बराबर है। तो ये आ जाएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया अपना टी स्क्वायर -2t स्क्वायर, तो इट वुड बी -t स्क्वायर -1, तो माइनस कॉमन निकाल के टी स्क्वायर +1 लिख दिया इसको, -2t स्क्वायर और +t स्क्वायर, -t स्क्वायर हुआ था और -1 था, तो मैंने माइनस साइन बाहर निकाल दिया हूँ और ये 2t आया। ठीक है, अब इसके बाद देखो पूरे टी के टर्म इधर पहुंच गए हैं और एक एक्स का टर्म इधर है, तो ये टी के टर्म पूरे उधर लिख दो और ये एक्स का टर्म इधर लिख दो। ठीक है, और माइनस साइन को यहीं छोड़ दो। ठीक है, -1 समझ के उसको, -1 इंटू समझ के -1 को यहीं छोड़ दो, तो ये उधर गया तो उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये आ जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर +1 डी टी इज इक्वल टू, डी एक्स को इधर लेके गया और माइनस साइन पहले से पड़ी थी यार, और x नीचे आया तो -1 अपॉन एक्स। ठीक है,
अब देखो तुम अच्छे से, अपन ने ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रॉपरली सॉल्व कर लिए और इसका अपन ने वो भी कर लिए, मतलब वेरिएबल सेपरेट भी कर लिए। अब वेरिएबल सेपरेट करने के बाद तो पता ही है तुमको क्या करते, इंटीग्रेट करते। तो इंटीग्रेट करना तो अगर तुमने इंटीग्रेशन में प्रॉपर ध्यान दिए तो कोई डिफिकल्ट नहीं, यहाँ से एकदम इजी इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अपन ने अब करे इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ बाय एक्स डी एक्स। अब तुमको पता है ये इंटीग्रेशन ऑफ 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता, 1 का 0 होता, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो आंसर क्या रहता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बाय कोरोलरी। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, सॉरी 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, लॉग ऑफ मॉड एक्स। अब दोनों जगह लॉग लॉग है तो मैं कांस्टेंट भी काय में ले लूँगा, लॉग में ले लूँगा, कांस्टेंट भी काय में ले लूँगा, लॉग में ले लूँगा। ठीक है, तो लॉग सी। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब तो क्या है, 100 इधर उधर करना है और टी स्क्वायर की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो पहले मैं इधर उधर कर देता, फिर टी स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा। तो इधर ले लूँगा तो प्लस में आ जाएगा ये, है ना। ये माइनस लॉग एक्स को अगर इधर ले लिया तो प्लस में आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, हाँ बराबर है। ठीक है, तो लेकिन क्या करो, पहले एक काम करो, वो कर ही लो टी स्क्वायर को पुट कर ही दो यहाँ, क्योंकि फिर वो प्लस माइनस जो होगा उससे समझ में आ जाएगा, फिर वाई बाई एक्स इधर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा, टी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर रहा जो है, तो टी स्क्वायर, देखो टी मतलब टी की जगह पुट करूंगा, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या निकलेंगी, वाई बाई एक्स निकलेंगी। टी की वैल्यू क्या निकलेंगी, वाई बाई एक्स निकलेंगी। तो ये देखो लॉग ऑफ, है ना, टी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर है तो वाई, टी वाई बाई एक्स होता, तो टी स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, प्लस लॉग सी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, लॉग सी। अब देखो यहाँ से ये लॉग ए बाई बी हो गया, लॉग ए बाई बी, और लॉग ए बाई बी क्या होता, लॉग ए बाई बी क्या होता तुमको पता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक के, कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक के। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक के। ठीक है, तो ये या तो 2 log x करके इसको इसको काट लो, या एक और चीज़ कर सकते हैं अपन कि ये यहीं से log को इक्वेट कर दो, ये स्टेप मतलब ये log a बाई बी करो ही मत, वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, क्या करो, ये log पूरा एक टर्म बन गया, इसको भी पूरा एक टर्म बना दो ताकि अपन इक्वेट कर पाए, log a इज इक्वल टू लॉग बी अगर आया तो a इज इक्वल टू बी वाली प्रॉपर्टी। तो ये log a माइनस लॉग बी है, तो एक log लिख के c माइनस है नहीं, तो माइनस में क्या आता है, डिवीजन में आ जाता। तो ये हो गया, तो ये log वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो एक एक लॉग है दोनों जाए साइड में, और अंदर में कुछ टर्म्स है और बीच में इक्वालिटी साइन है, तो लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी फॉर्म में आ गए, और जब ये आता तो ए इज इक्वल टू बी हो जाता। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाता, बी हो जाता। तो बस फिर, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय एक्स, सी बाय एक्स। ओके, अब ये एक्स
यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये अपना आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देना इसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है। 6 क्वेश्चन, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अगेन अगर आप देखो तो यहाँ पर भी डिग्री 2 है, 1 डिग्री इसकी 2 हो गई, इसकी डिग्री डायरेक्ट 2 है, इसकी डिग्री डायरेक्ट 2 है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो हम क्या करेंगे, इसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड लगाएंगे प्रॉपर पूरा। और उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाते। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स भी बहुत ईजिली बन जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन को पहले पूरा कॉपी कर लेना, उसके बाद लिखना डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर पहले से वहाँ पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय एक्स वाई कर देना, इसको इक्वेशन 1 दे देना, है ना। फिर पुट y इज इक्वल टू टी एक्स, है ना। फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेना, फिर इधर उधर करके सॉल्व करना, तो ये भी हो जाएगा। तो दिस इज आई एम गिविंग एज होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, कुछ इतना खास है नहीं इसमें, 6 में आराम से हो जाएगा तुम लोगों से। ठीक है, इंटीग्रेशन भी इसका सिंपल है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। तो इसको अपन होमवर्क देते, 7th आखिरी कर लेते, एक काम करते हैं अपन, और ये एक्सरसाइज को फिनिश करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी। ठीक है, तो 6th, सो कंटिन्यू विद 6 क्वेश्चन नाउ। तो 6 क्वेश्चन में क्या दिया उसने, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी वही क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है ना। अच्छा 7th इधर है, मैंने यहाँ से वो कर दिया, सॉरी 1 मिनट। ये 6 क्वेश्चन मेरा इधर, ये आया मेरा 7th, ओके। तो सॉरी फॉर दिस। तो ये आ गया सोल्यूशन मेरा। ठीक है, सोल्यूशन में क्या करना है मेरे को, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर दिया है। तो इसको अगेन क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं पहले तो अपन, फिर उसके बाद क्या करते हैं चलो पहले कॉपी कर लेता, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते इससे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स ईजिली अलग हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डी वाई बाय डी एक्स, बस क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दो, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे दिए। फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, अब हमारी पुट करने की बारी आई। तो पुट क्या करते हैं अपन, पुट y इज इक्वल टू टी एक्स, ये इक्वेशन सेकेंड दे दिए। फिर इसका डेरिवेटिव लिखते, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता, टी प्लस एक्स डी टी बाय डी एक्स आ जाता। तो इसको थर्ड ले लेते। अब 1 2 3 मिला के लिखते, फ्रॉम 1 2 and 3 वो प्रॉपर लिख लेना तुम। ठीक है, फिर इसके बाद मिला के लिखते तो क्या आ जाता, अपना आ जाता टी प्लस एक्स डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा एज इट इज। और यहाँ पर अपन इक्वेशन 1 का आर एच एस यूज़ करते और वाई की जगह टी एक्स पुट करते। तो जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एक्स वाई है तो एक्स इंटू वाई की जगह क्या है, टी इंटू एक्स, माइनस वाई की जगह क्या है, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की को कोई फर्क नहीं। अब क्या करते हैं अपन, देख लेते कॉमन निकलता। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी एक एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल ले रहा मैं। तो बच रहा क्या 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर बचा मेरा। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगेन तुम देखो इसमें तो एक्स स्क्वायर उड़ जा रहा। ठीक है, इसके बाद ये तो एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ एज इट इज आ गया। अब इसके बाद टी को उधर लेके जाते हैं, क्या करते हैं अपन, टी को उधर लेके जाते हैं। तो ठीक है, टी को लेके जाओ उधर। तो ये एक्स डी टी बाय डी एक्स बचा इज इक्वल टू 1
प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, है ना, माइनस टी स्क्वायर, 1 + t माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस टी, है ना। तो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस टी, क्या बचेगा अपना, डी वाई एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 - t²। क्या बचा, 1 - t²। अब आई कैन सेपरेट वेरिएबल, ये टी का टर्म्स आ गए पूरे एक साथ, उसको इधर ले लूंगा और डी वाई के साथ, और डी एक्स को ऊपर लेके 1/x को नीचे ला लूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ठीक है, करते हैं अपन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1/1 - t² डी वाई के साथ में, ये x ऊपर डी एक्स के साथ में, सॉरी x नीचे आएगा, 1/x, क्योंकि x ऊपर में था या नीचे में आएगा, डी एक्स तो ऊपर में ही लेना पड़ता। अब बस वेरिएबल भी सेपरेट होते हैं तो सिंपल वी इंटीग्रेट आफ्टर दिस। ये इंटीग्रेशन तो तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब लास्ट क्वेश्चन तो मैं ही करा देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - t², है ना, 1 - t², फिर 1 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, डी वाई कहाँ से आ गया, सॉरी 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 सॉरी, डी टी बाई डी एक्स है ना, ये क्या है, डी टी बाई डी एक्स है, डी वाई लिख दिया गलती से मैंने, ये डी टी बाई डी एक्स चलता ना अपना यहाँ पर, तो डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी डी टी आएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, अभी सॉरी, इंटीग्रेशन में अपन ने फॉर्मूला पढ़े 1/a² - x², ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है, 1/a² - x², वही फॉर्मूला लगाना है। 1/a² - x² क्या होता, 1/2a, तो 1/2a, ए कितना है, 1, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या रहता, x प्लस ए, और ये 1 - t² है, तो 1 + t, मतलब x प्लस ए वही, तो 1 + t आ जाएगा, अपॉन क्या रहता है, ये एज इट इज a - x रहता, तो 1 - t, x की जगह t है ना अपना, इज इक्वल टू, ठीक है, ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या रहता पता है ये तुमको, लॉग ऑफ मॉड x। अब दोनों दोनों लॉग में है तो मैं ये कांस्टेंट भी, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है, तो उसको भी मैंने लॉग में ले लिया, लॉग c, ठीक है। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई होने वाला है इसमें, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 + t अपॉन 1 - t इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 लॉग ऑफ c। अब क्या होता, ये c ऊपर जाएगा इसके पावर में, ये भी इसके पावर में जाएगा, ठीक है, तो इसलिए पावर में जाएगा तो c² हो जाएगा, और c² हो जाएगा तो जनरली c² नहीं लिखते अपन, तो इसको c1 ले सकता हूँ मैं, इसको क्या ले सकता है, c1 लेके फिर c1 का स्क्वायर को c ले लूंगा आखिरी में, ऐसा कर सकता हूँ मैं, या कोई दूसरा वेरिएबल ले लेना तुम, चलो वो कंफ्यूज होंगे तुमको, दूसरा वेरिएबल लेके करूँगा, ठीक है। अब ये आ गया इधर में, तो ये आ गया, लेकिन यहाँ टी की जगह हम सब्स्टिट्यूट करने के रह गए, अभी अपन टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, y/x सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, y/x, क्योंकि 1 मिनट, अरे 1 मिनट, कहाँ थे अपन, हाँ यहाँ तो, हाँ तो ये टी की जगह क्यों y/x सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन 2 में अपन डाले y/x, ओके, तो 1 + t की जगह y/x अपॉन 1 - y/x मॉड मॉड, ठीक है। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये पावर आगे ऊपर आता ना इसका, तो पावर ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x² प्लस लॉग c का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एलसीएम लिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई अपॉन x - y।
अब दोनों के ऊपर में अपॉन एक्स आने वाला था, तो अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लॉग, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, दोनों लॉग को एक बार लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर करके, एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर करके, और यहाँ पर भी एक लॉग का टर्म है, यहाँ पर भी एक लॉग का टर्म के अंदर पूरा है, यहाँ पर भी एक लॉग के टर्म के अंदर पूरा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, वी इक्वेट, हम क्या कर लेते, इक्वेट कर लेते, है ना। तो इक्वेट करें अपन ने अगर, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट सी स्क्वायर, है ना। ये हो गया। तो तुम ये भी आंसर में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डॉट सी स्क्वायर, ये भी आंसर में लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं सी स्क्वायर को के लेने की भी, ये भी आंसर में लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी और आंसर, और कुछ हो सकता है इधर टेक्स्ट बुक में मल्टीप्लाई कर दिया हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट सी स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. So we have completed our exercise 8.4. Okay, now in the next video we'll start with exercise 8.5.